हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैंने आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं जो आपने कमेंट्स किए हैं। आप सबके इतने सारे कमेंट्स आते हैं गाइस, मुझे इतना 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 अच्छा लगता है ना कि जब आप कमेंट करते हो मेरी वीडियोस पे और मुझसे पूछते हो सब कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है, मुझे उससे इंस्पिरेशन मिलती है कि आपके लिए मुझे और क्या क्या कंटेंट लेकर आना है। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहना गाइस, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आगे ला सकूं और हमारी यूट्यूब फैमिली ऐसे ही ग्रो करती रहे। तो एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे यहाँ करनी थी, वैसे मैं वीडियो के एंड में करने वाली थी पर मैं सोच रही हूँ अभी कर लूँ। आप जस्ट देख पा रहे हो कि मैं 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब हूँ। तो जैसे ही गाइस मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं तो मैं ये ऑफर आप सबको दे रही हूँ कि मेरे पास जितनी भी तब तक क्ले आइटम्स हो जाएंगी या फिर स्लेट आइटम्स हो जाएंगी। टोटल मैं आपको बताती हूँ ना मेरे पास क्या क्या स्लेट आइटम्स हैं। प्रीमियम नाकूमट्स हैं, प्रीमियम क्लेज हैं और क्ले पॉट्स भी आने वाले हैं, है ना। ड्राई फ्रूट है, ब्लैक हॉल है, पंजाब की मिट्टी है। तो ये सब आइटम्स मेरे पास हैं। तो मैं सोच रही हूँ जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं मैं 500 ग्राम के पार्सल्स बनाऊंगी। और मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स जो आप सब हो, जो आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप सब अगर इसको करना चाहते हो खुद से टेस्ट, जो लोग करते हैं सिर्फ उनके लिए, ठीक है। जो नए हैं, जो नया इस चीज के एडिक्शन पाल रहे हैं उनके लिए नहीं। नए जो हैं वो तो इस चीज को पालना ही मत, इस एडिक्शन को। जो ऑलरेडी नहीं मतलब करते हैं, ठीक है, जैसे करते हैं स्वेलो या क्रंच भी करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए कह रही हूँ। तो मैं ये ऑफर निकालूंगी 500 ग्राम्स के पार्सल का, ताकि और सब उसमें मैं सब डालूंगी। क्ले पॉट चाहे हो जाए, और ये अलग अलग सेलर से मंगाई हुई चीजें, ताकि आपको सबका, हर सेलर का टेस्ट पता चल जाएगा खुद से। तो मैं 500 ग्राम पैकेजेस बनाऊंगी और जब ये 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे तब की बात है ये, ठीक है। तो जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं उससे पहले ये 500 ग्राम के पार्सल्स बना लूंगी। मैं आपको टोटल नंबर ऑफ पार्सल्स बताऊंगी कि कितने बने हैं, ये जितना भी मेरे पास स्टॉक है उससे। तो जिसने भी परचेज करना होगा वो कर सकता है, ठीक है। तो इसका मैं प्राइस रख दूंगी 180 रुपीज। आपको पता है प्रीमियम क्लेज कितनी है ना, मार्केट में मिल रही है महंगी। तो मैं सब कुछ आपको एक ही पार्सल में प्रोवाइड कराऊंगी, वो भी 180 रुपीज में। तो 180 रुपीज में ये 500 ग्राम का पार्सल आपको सारी प्रीमियम क्ले स्लेट आइटम्स, पॉट्स, क्ले पॉट्स, पंजाब की मिट्टी, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, जिससे आप हर एक आइटम को ट्राई कर पाओगे और उसके बाद डिसाइड करना कि कौन सी आइटम आपको परचेज करनी है, ठीक है, किस सेलर से। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि कुछ होलसेलर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा अमाउंट में ही देते हैं, कम अमाउंट में नहीं देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए उनसे आइटम्स परचेज करूं और फिर आपको सेल करूं बाकियों से कम प्राइस पे, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं डेफिनेटली आपके लिए अलग अलग होलसेलर्स की रीच पे जाऊंगी और आपको कम से कम प्राइस में आइटम्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। कोशिश क्या, गारंटी देती हूँ कि कम से कम प्राइस में मैं आपके लिए आइटम्स लेके आ पाऊँ। अगर आप लोग ये चाहते हो तो ही मैं डिफरेंट होलसेलर्स की रीच में जाऊंगी, ताकि आपको मार्केट से बहुत ज़्यादा कम प्राइस में ये आइटम्स मिले, ठीक है। और 1000 सब्सक्राइबर्स का गाइज हम टारगेट लेके चल रहे हैं। जैसे ही कंप्लीट होंगे वो 500 ग्राम्स के पार्सल्स आप जिसको भी चाहिए वो मिल जाएंगे 180 रुपीज में। ओनली 180 में सारी प्रीमियम क्ले स्लेट्स, क्ले पॉट्स सब आपके पास होगा। सो गाइज सब आपके पास होगा सिर्फ और सिर्फ 180 रुपीज में, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड, जो आपने मुझे कमेंट्स किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं ना रैंडमली चल रही हूँ, मैंने ये स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे, तो मैं रैंडमली चल रही हूँ। जैसे ही मुझे कोई क्वेश्चन जैसे जैसे दिखेगा मैं आपको
आंसर देती जाऊंगी, ठीक है। तो सबसे जो मेजर क्वेश्चन जो बार बार आता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, व्हाट इज़ माय नेम। कईयों को तो अभी तक नाम नहीं पता, वो पूछते हैं। सो माय नेम इज़ दीपाली और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। पंजाब में फिरोजपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ गाइज मैं। और बेसिकली पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ, मेरे घर में कौन कौन है वो बताती हूँ। तो मैं फिरोजपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में है मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है 5.5 साल का, उसका नेम है कबीर, ठीक है। तो ये होगी पहली बात कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। दूसरा, मैं क्या करती हूँ। ऑब्वियसली आई वॉज डूइंग अ जॉब रिसेंटली, अभी 15-20 डेज हुए हैं जॉब छोड़ी है मैंने। क्यों छोड़ी है, उसका रीज़न ये है कि ये जो पूरा आज लास्ट है 2024 का, और मैं आज ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं इस साल को बस अपने दिमाग में से ना निकालना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं नए साल में जल्दी से स्टेप अप कर जाऊँ। गाइज, मेरी जॉब बहुत ही अच्छी चल रही थी। लास्ट 7 ईयर से मैं टीचिंग कर रही हूँ। आई एम एन एजुकेटर और मेरा सब्जेक्ट है साइंस। बेसिकली आई एम MSc फिज़िक्स एंड B.Ed। तो ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है। दिस इज़ माई क्वालिफ़िकेशन MSc B.Ed। MSc फिज़िक्स में मैंने की है मास्टर्स और मैं साइंस टीच करती हूँ और लास्ट 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग में। तो ये पूरा साल जो मैं जॉब कर रही थी, इस साल की मैं बात कर रही हूँ, कॉन्टीन्यूस, आपको पता है अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है। तो जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ था गाइज, आई डोंट नो क्या था, हमारे घर में बहुत सारी एक साथ ही प्रॉब्लम्स, हर महीने कोई ना कोई प्रॉब्लम्स अगर मैं आपको बताऊं, मेडिकल इश्यूज चल रहे थे, ठीक है। तो मतलब अननेसेसरी कुछ ना कुछ हो रहा था। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, फिर मेरे मदर इन लॉ एडमिट रहे 1 मंथ हॉस्पिटल में, उनको कुछ मेडिकल इशू हो गया था। आफ्टर देन मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं 20 डेज़ घर पे बैठी रही और उसके बाद सडनली हमें पता चलता है कि मेरे बेटे को हर्निया है। अभी सिर्फ 5.5 साल का है वो, हर्निया है, उसका ऑपरेट हुआ। और इस सब से मेरी मेंटल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हिल चुकी थी, मैं पूरी तरह से शैटर हो चुकी थी, ये हो क्या रहा है ना। और साल ऐसे ही हमारा ख़त्म हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। तो मैंने सोचा कि बस दीपाली, अब यहाँ थोड़ी सी ब्रेक चाहिए। तो मैंने ये कुछ टाइम की ब्रेक ली। न्यू सेशन में मैं दोबारा ज्वाइन करूँगी और बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड स्कूल में मैं वर्क करती हूँ। DCM ग्रुप ऑफ स्कूल्स है जो हमारे फिरोज़पुर में इसकी मदर ब्रांच है। यहीं पे इसकी फर्स्ट ब्रांच खुली थी और अभी तो ये वर्ल्ड वाइड जा रहा है। ये ब्रांच बहुत सारी सिटीज़ में ऑलरेडी खुल चुकी है और इंटरनेशनल भी जाने की तैयारी है। सो बहुत अच्छी चल रही थी मेरी जॉब, बहुत अच्छी चल रही थी। बस ये कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से गाइज मुझे मेंटली थोड़ा सा मैं शैटर हो गई हूँ और अभी मुझे थोड़ी सी ब्रेक मैंने लिया है। तो जब मैं इन्हें ब्रेक ली ना, तो मैंने सोचा मैं घर बैठ के क्या स्क्रॉल करती रहूँगी सारा दिन वीडियोस। तो मैंने देखा कि लोग इसकी वीडियोस डालते हैं जो ये खाते हैं, तो आदत तो मुझे भी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी वीडियोस मैंने तो ऐसे ही बस सोचा मैं वीडियोस डालना शुरू कर देती हूँ। तो जैसे मैं इस लाइन में जंप की ना, तो मैंने देखा भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा झोल है, इतनी महंगी मिट्टी बिक रही है, ओ माय गॉड। तो परचेज तो मैं भी पागलों की तरह साथ में लग गई सबकी भीड़ में, चलो भाई परचेज करते हैं इतनी महंगी मिट्टी को और खाते हैं। फिर धीरे धीरे समझ आने लगी कि यार अगर इसे कोई बेच रहा है तो इसका कोई ना कोई होलसेलर तो होगा। हर सामान का होलसेलर तो होता ही ना, जहाँ से हमें कम प्राइस में मिलती हैं चीज़ें। तो भाई मैंने और डिग इन करना शुरू किया, लेट्स फाइंड आउट द लोअर प्राइजेस एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो अब मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ में घुस चुकी हूँ ना कि मुझे लोअर प्राइजेस वाले सेलर्स ढूंढने हैं। और फिर जब मुझे पता चला कि और भी कई लोग इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में,
तो क्यों ना मैं आप लोगों को भी सच्चाई दिखाऊं कि हाँ भाई लोअर प्राइसेस भी होते हैं, इतनी महंगी ये चीज़ें नहीं आती हैं। देखो, साफ सच्ची बात, ये आपको कोई अच्छी हेल्थ का कोई अच्छा बेनिफिट तो दे नहीं रही है ये चीज़, है ना? हेल्थ खराब ही कर रही है। सो वाई टू परचेज एट सो मच हाई प्राइस, वाई, है ना? तो हेल्थ पे बात आई है तो अभी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दूंगी। सो ये तो होगी मेरी बात, ठीक है? मेरी लाइफ जर्नी, कैसे मैं यूट्यूब में आई, किस वजह से आई और अब क्या कर रही हूँ। ऐसी आई थी, लेकिन अब मुझे इसमें पूरा डिग इन करना है और देखना है कि मुझे सस्ते सस्ते सेलर्स ढूंढने हैं। आपके लिए होल सेलर्स की रीच में जाना है कि अगर मैं आपको बाकियों से कम प्राइस पे अगर ये चीज़ें प्रोवाइड करा सकती हूँ तो क्यों ना कराऊँ, क्यों इतने पैसे आपके खर्च हों, राइट? सो पढ़ते हैं साइड बाय साइड कमेंट्स। फर्स्ट पढ़ने जा रही हूँ मैं। मुझे ढूंढने दो ताकि ना मैं पहले, हाँ, मीशो से जहाँ से मंगाया था उसका लिंक दीजिए। हाँ, मीशो के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि महंगे मिल रहे हैं। गाइज, मैंने मीशो पे भी जंप किया इन चीज़ों के लिए। जब मैंने मीशो पे जंप किया इन चीज़ों के लिए तो मैंने देखा वहाँ जो यहाँ के वो जो महंगे सेलर्स हैं, अब मैं किसी सेलर का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं आपको बता रही हूँ मैं खुद डिग इन कर चुकी हूँ अब इसमें, तो मैं इसमें पूरा जाना चाहती हूँ। मैं किसी सेलर को किसी का नाम नहीं लूँगी, बस मैं इतना कहूँगी कि हमें चीपर प्राइस पे मिलना चाहिए। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें कम प्राइस में ये चीज़ें मिले। तो जब मैं मीशो पे गई तो मैंने देखा कि जहाँ से मैं परचेज कर रही हूँ वहाँ तो 1 kg मुझे डबल रेट पड़ रहा है। जब मैं मीशो पे गई वहाँ पे 2 kg में मुझे उतने ही उससे कम पैसों में बल्कि 2 kg आइटम्स मिल रही थी। तो मैंने मीशो से भी मंगाई, है ना? हाँ, मीशो पे है, बहुत सस्ता है इस आइटम्स का। यस, तो ये आपका फर्स्ट आंसर था कि मीशो पे सस्ता है। और लिंक की बात है तो एक बाबू स्लेट पेंसिल करके मीशो पे सेलर है। बाबू स्लेट पेंसिल अगर आप टाइप करेंगे हो सकता है सीधा मिल भी जाए, नहीं मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। जो मैंने वो ब्लैक स्लेट प्लेट्स मंगाई थी ना मीशो से, मैं उसी का एक लिंक जनरेट करके डिस्क्रिप्शन में, इसी क्वेश्चन आंसर्स वाली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप मीशो पे सही आइटम्स, क्योंकि आपको पता है मीशो पे कई बार गलत आइटम्स भी आ जाती हैं। तो ये जो जिससे मैंने मंगाई थी, बहुत अच्छी क्वांटिटी, बहुत अच्छा टेस्ट, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत साफ सुथरा पीस, सब कुछ अच्छा था। तो ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। मीशो का लिंक मैं आपका ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट है, पंजाब की मिट्टी किससे ऑर्डर किया आपने? पंजाब की मिट्टी मैंने अभी फ़िलहाल शांति स्लेट पेन से और श्री राधे कलेक्शन से ऑर्डर की थी और उसका टेस्ट मैंने अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना है, ठीक है? नेक्स्ट है, व्हाट इज़ योर एज? प्लीज़ डोंट ईट, इट्स वेरी हार्मफुल। सो एज इज़ जस्ट अ नंबर गाइज, पर फिर भी मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है। माई एज इज़ 30, आई एम 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स है मेरी एज। और प्लीज़ डोंट ईट, इट्स वेरी हार्मफुल। आई नो इट इज़ हार्मफुल, बट आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे मेंटेन कर पाती हूँ। मुझे पता है ये सब हार्मफुल है, लेकिन अब लत लग चुकी है, एडिक्शन है, तो क्या कर सकते हैं। और ये अभी की नहीं है, बहुत सालों पुरानी एडिक्शन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्ले आइटम्स वैल्यू नहीं करते हैं डियर? ऑब्वियसली मैंने करीब पीछे ये वाला साल छोड़ दो, 2024 छोड़ दो, आई थिंक मैंने 2022 और 2023 पूरा, जब कोरोना आया था ना, क्योंकि मैं तो ये आइटम्स गाइज मैं बहुत सालों से ना, जब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं 9th-10th में थी ना, मुझे चौक खाने की लत थी। मैं चौक खाती होती थी। फिर जैसे जैसे बड़े कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, सब छूट गया, सब खाना छूट गया। फिर जब घर आ गए वापस टीचिंग लाइन में चली गई, चौक फिर से हाथ में आ गया, फिर से लत लगी। और उसके बाद कोरोना आ गया, शादीशुदी हो गई, सब हो गया, कोरोना आ गया। कोरोना में
देखना शुरू किया। ऐसे ही बैठे घर पे क्या करते थे, वीडियोस ही देखते थे यूट्यूब पे। तो देखते थे कि ये सब चीज़ें हैं। तो जब मैं टीचिंग करती थी तो चौक हाथ में आ गया फिर से, तो लत लग गई दोबारा लगी। तो फिर और आगे बढ़ गई, मुल्तानी मिट्टी भी खानी शुरू कर दी। उसके बाद स्लेट आइटम्स भी खानी शुरू कर दी। और फिर कुछ पीछे ट्रेंड चला था क्ले पॉट्स का, तो डिज़ायर मड और ईटिंग स्लेट बॉक्स जो शुभ्रा आप बात करते हो, दोनों से मैंने भर भर के क्ले पॉट्स मंगाए हैं और खाए हैं। तो यस, मैं क्ले पॉट्स खा चुकी हूँ। मतलब अभी फ़िलहाल मैंने ऑर्डर किया हुआ है, जो मैंने आपको बोला है कि मैं ऑफ़र में आपको वो सब कुछ दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मीशो का प्राइस मैंने चेक किया, मुझे बहुत कॉस्टली लगा। आपको कितने का पड़ा? मैंने आपको बताया मीशो से मुझे 2 kg आइटम्स बहुत सस्ती पड़ रही हैं। मैंने तो 1 kg मंगाया था, तो मैं वो लिंक डाल दूँगी, ठीक है? वो आपको मिल जाएगा। मीशो वाले प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है? डिस्क्रिप्शन लिंक में फिर से मीशो का क्या प्राइस है मिल जाएगा आपको। मीशो का प्रोडक्ट लिंक डालिए, सब मीशो का लिंक आपको मिलेगा, ठीक है? आप कहाँ से हैं मैं बता चुकी हूँ, राइट? अपने बारे में। एक्वेरियम, वो मैं वीडियोस में जो एक्वेरियम डालती थी, यस वो एक्वेरियम मैंने यहीं से फ़िरोज़पुर, यहाँ से मुझे किसी ने पूछा था कहाँ से परचेज़ किया और कितने का परचेज़ किया। मैंने फ़िरोज़पुर यहीं से परचेज़ किया है 2000 रुपीज़ में गाइस। और वो आज का नहीं है, हो गए हैं उसको 2-4 साल पहले का है वो। ये ऑर्डर्स करने के बाद क्या आप ये स्लेट आइटम्स खाओगे? यस। इंडियन क्ले के पास है ना कुमट पॉट या डीवा डिज़ायर। ये एक मैसेज आया था, इंडियन क्ले और डीवा डिज़ायर से ना कुमट पॉट ट्राई करो। दोनों से ट्राई कर चुकी हूँ, अभी स्टॉक आउट है गाइस, अभी स्टॉक ख़त्म है। दोनों से ट्राई किया, स्टॉक ख़त्म है। उसके बाद मीशो से मंगाया आपने नाकुमट, लिंक दीजिए। मीशो से अभी तक मैंने नाकुमट नहीं मंगाया, मैंने स्लेट आइटम्स की बात की थी कि वहाँ पे सस्ती मिल रही हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है क्या? क्योंकि मैं एक हफ्ते में 1 kg खा चुकी हूँ और मुझे पीरियड में प्रॉब्लम हो रही है। मैं पिछले 10 साल से खा रही हूँ, बहुत पसंद है। प्लीज़ एक रिप्लाई देना, आपको कुछ प्रॉब्लम होती है या नहीं। अब आते हैं इस बात पे। मैं इकट्ठे ये कमेंट्स लेके आती हूँ, इसमें बहुत सारे कमेंट्स इसी क्वेश्चन में मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। कईयों ने मुझे बोला आपको स्वेलो करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्या? तो जैसे यही क्वेश्चन है कि आप स्वेलो करते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्या? गाइस, दिस इज़ अ हार्मफुल थिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज़ हार्मफुल। ऑब्वियसली अंदर आपके कुछ ऐसी चीज़ जा रही है जो खाने लायक नहीं है, ऑब्वियसली हार्म तो करेगी। यस, पीरियड्स प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली अप डाउन हो जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं अपने आप को रोक पाती हूँ। अब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो लोग इसको स्वेलो करते हैं, स्वेलो की पूरी बात कर लेते हैं। एडिक्शन है, लेकिन उसको कंट्रोल करना भी आप ही के हाथ में है। अब आपने देखा होगा, मैं अपनी वीडियोस के एंड में थोड़ी थोड़ी स्वेलो वीडियो डालती हूँ और मैं उतना ही स्वेलो करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं। अगर मैंने एक वीडियो में वो स्वेलो कर लिया ना, तो उस पूरा दिन फिर मैं कुछ स्वेलो नहीं करूँगी। नेक्स्ट डे मैं फिर से वीडियो डालूंगी तो मैं उतना ही स्वेलो करूँगी। मतलब अगर मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ ना स्वेलो वाली, तो पूरा दिन फिर स्वेलो नहीं होगा। लेकिन अगर पूरे दिन में आपको कोई भी स्वेलो वीडियो नहीं मिली, तो मैं घर पे ऑफलाइन क्रंच कर रही हूँ, वो मैं कर रही हूँ, वो मैं खा रही हूँ। मतलब पूरा दिन में मुझे एक पीस तो चाहिए, स्लेट आइटम का हो जाए, मतलब कोई भी क्ले, मैंने इतनी सारी क्ले पॉट सब मंगाया है, तो मुझे हर दिन कुछ ना कुछ चाहिए, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। तो जो लोग कहते हैं ना बिग बाइट लो, ज़्यादा क्रंच करो, तो भाई मैं क्रंचर नहीं हूँ। मैं बिग बाइट वो लेते हैं जो क्रंच कर करके फेंकते रहते हैं। आई एम नॉट अ क्रंचर, आई एम अ स्वेलोअर। तो मैं स्वेलो कर रही हूँ, तो मैं जितना कम स्वेलो करूँगी उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा।
और दूसरी चीज़, अगर कईयों को लत लगी हुई है जो स्वेलो करते हैं, ऐसे ही रहना है आपने। आपकी पीरियड्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप मेरे कहने पे चलोगे, आपकी स्किन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मुझे रोज़ एक छोटा सा पीस चाहिए होता है, और अगर मैं स्वेलो वीडियो डाल चुकी हूँ तो शायद मैं 2 दिन तक नहीं खाऊंगी, उसे, क्योंकि स्वेलो में मैं 3-4 पीस लेके बैठती हूँ और वो 3-4 पीस मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं स्वेलो करने के लिए। सो अगर आपने स्वेलो करना है, अगर आप, जैसे ये तो वीडियोस में चलो डालना पड़ता है इसलिए 3-4 पीस खा जाती हूँ मैं, अदरवाइज डेली का ओनली एक छोटा सा पीस, जिससे आपको भी संतुष्टि रहे। और खाने के बाद ग्लास भर के वार्म वाटर यू हैव टू टेक, थोड़ा सा पानी कोसा किया, गुनगुना किया और फिर उसे पीना है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है खा के। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैं अपनी क्वांटिटी खुद डिसाइड करती हूँ कि मुझे कितना खाना है, मुझे अपनी हेल्थ पे इफेक्ट नहीं डालना है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको, मैं 9th 10th 2009-2010 से ये सब खा रही हूँ और 2024 चल रहा है गाइस। तो आप देखो, अगर होनी होती प्रॉब्लम कितनी होती है ना, क्योंकि मुझे मेरी लिमिट्स पता है। छोटा सा पीस खाना है, जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है छोटा सा पीस लेना है रोज़ अगर है इशू, और साथ में भर भर के पानी पीना है, ठीक है, पानी नहीं छोड़ना, और वार्म वाटर लेना है, लूक वार्म। दिस इज़ वन थिंग। खाने का बात कर लेते हैं। अगर आप ये स्वेलो कर रहे हो, अपने ड्राई फ्रूट्स पे ध्यान दो। किशमिश, ठीक है, उसको भिगो के रोज़ खाना है आपने। ब्लैक चने आप भिगो के खा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स की बात होगी, ब्लैक चने और किशमिश कोई कॉस्टली नहीं आते हैं, वो आप आराम से खा सकते हो, ठीक है। और कोई महंगा ड्राई फ्रूट लेने को मैं आपको नहीं कह रही हूँ। किशमिश ज़रूर भिगो के खानी है साथ में, अगर आप ये स्वेलो करते हो तो, ठीक है। फिर आते हैं कि जो चीज़ आपने छोड़नी ही नहीं है, लाइफ टाइम नहीं छोड़नी जो चीज़ इसके साथ, वो है बीट रूट। बीट रूट तो छोड़नी ही नहीं है, खाते रहनी, सैलेड के तौर पे खाओ, सूप बना के पियो उसका, मतलब जैसे आपको अच्छी लगती है, हलवा बना लो, सूजी के चीले में डाल लो, बीटरूट की रोटी बना लो, पूड़ी बना लो, बीटरूट नहीं छोड़ना आपने, क्योंकि उससे आपकी खून की कमी नहीं होगी, बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होगी, HB कम नहीं होगा, हेमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं, राइट। सो और पनीर आप खा सकते हो, कच्चा पनीर आप खा सकते हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप अगर करोगे तो आपको ये कभी भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी, लेकिन कब इफ़ेक्ट नहीं करेगी? जब आप इसको लिमिट में खाओगे। अगर आप अपनी हेल्थ का साइड बाय साइड, जो मैंने अच्छी चीज़ें बता दी वो भी लेनी शुरू कर दी, लेकिन इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा दी, मिट्टी की क्वांटिटी भी बढ़ा दी, फिर तो पता नहीं ना कौन ज़्यादा इफ़ेक्ट पाएगा बॉडी पे, मिट्टी डालेगी या अच्छी चीज़ें डालेंगी। तो जितना मैं खा रही हूँ ना, रोज़ का सिर्फ एक छोटा सा पीस, और साथ में भर के लूक वार्म वाटर पीना ही पीना है, उसको खाते ही पीना है पानी। और फिर उसके बाद आपने ये सब खाना है जो मैंने आपको बताया। सो आई होप इसके बाद आपको मेरी स्वेलो की सारी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है कि क्या क्या खाना है। और जो कुछ कमेंटर्स ऐसे हैं कि ये स्वेलो नहीं करती, ये वो, मैं उन पे ध्यान ही नहीं देती हूँ गाइज। मेरी लाइफ है, मैं करती हूँ स्वेलो, अगर वो नहीं मान रहे तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, है ना। लेकिन जो आप लोग हो, आप मुझसे प्यार करते हो, आप जानते हो कि मैं क्या कर रही हूँ, और मुझे सिर्फ आप लोगों से फ़र्क पड़ता है, और मुझसे किसी से क्या लेना देना। जब मैं कर रही हूँ, वीडियो में पता चल रहा है मैं स्वेलो कर रही हूँ, सो हु आर दे टू से कि तू तो स्वेलो ही नहीं कर रही है। मुझे पता है मैं स्वेलो भी कर रही हूँ और मैं अपना ध्यान भी रख रही हूँ उस वजह से, ठीक है। सो ये तो सारी बात होगी स्वेलो की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस सिटी से बिलोंग करते हो बता दिया है ना मैंने आपको, फिरोजपुर से, और मेरा नेम है दीपाली, ये भी मैंने आपको बता दिया। आप डिज़ायर मड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा था, ऑब्वियसली कॉस्टली हैं, क्ले पॉट्स खाए थे मैंने बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ योर फेवरेट क्ले, विच इज़ योर फेवरेट स्लेट? आपको प्रॉब्लम होती है क्रंच करने से? आप कौन सा सेलर अच्छा लगा अब तक?
थर्ड क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम होती है स्वेलो करने से, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मुझे कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता, कोई पीरियड्स में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मैं अपनी क्वांटिटी लिमिट में रखती हूँ और अपना ध्यान रखती हूँ। पानी पीती हूँ अच्छे से, किशमिश भिगोकर खाती हूँ और बीट रूट लेती हूँ। विच इज़ योर फेवरेट स्लेट आइटम? रेड, मुझे रेड बहुत पसंद है। फेवरेट क्ले अगर मैं अभी तक बताऊँ, मुझे रेड नाकुमट और पिंक नाकुमट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत अच्छी है। ब्लैक हॉल अच्छा लगा, ड्राई फ्रूट अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, पंजाब की मिट्टी अच्छी लगी। क्ले आइटम्स में तो सारे खाए जाते हैं, लेकिन स्लेट मुझे रेड और वाइट दोनों पसंद है। ब्लैक मुझे इतना पसंद नहीं है। खाने से कुछ होता नहीं, सब बता दिया मैंने आपको ये। आर यू मैरिड? कितना टाइम हुआ क्रंच करते, कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, ये भी सब मैं बता चुकी। यस, आई एम मैरिड, बच्चा भी है मेरा 5.5 साल का। और क्रंच करने में कितना टाइम हुआ? 2010 से कर रही हूँ, बीच में गैप्स भी रहे थे, लेकिन अभी कुछ 5-6 सालों से कॉन्टिन्यूज़ है। एंड थैंक यू सो मच जो मुझे ऐसा कमेंट करते हैं, प्लीज़ डोंट स्वेलो, जस्ट क्रंच एंड स्पिट। थैंक यू सो मच गाइज। लेकिन मेरी आदत है, मैं अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सबसे मेजर क्वेश्चन है ये, जिसका मुझे आंसर करना है। तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं बोलते? क्यों खाती हो, मना नहीं करते? आंसर्स मैं देती हूँ, रुको, मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बताती हूँ पहले। ऑनलाइन मंगाती हो, फैमिली क्या बोलती है उसके बारे में? ये आदत कैसे लगी? लग गई बस। आप मैरिड हो, आपके कितने बेबी, ये भी मैंने आपको बता दिया। स्लेट और क्ले आइटम खाने से मुंह पे पिंपल्स और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग गया है। क्रेविंग पे कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने आपको बताया कैसे अपना ध्यान रखना है। पानी भरपूर पीना है, बीट रूट खानी है, किशमिश भिगोकर खानी है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी आपको, और फेस और बाल बिल्कुल ठीक रहेंगे आपके। हाँ, तो वो जो मेजर क्वेश्चन है फैमिली वाला, अब उस पे आते हैं। यही क्वेश्चन थे सारे, ये लास्ट क्वेश्चन है फैमिली वाला। तो गाइस, मेरी फैमिली को कुछ नहीं पता नाम। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, 2010 में चौक खाती थी, फिर टीचिंग करने लगी, फिर चौक की लत दोबारा लग गई, तो चौक खाती थी, वो मेरे मम्मी पापा को नहीं पता था कि मैं खाती हूँ। गाइस, ये छोटी मोटी चीज़ें हम छुपा लेते हैं, इसमें क्या ही होता है, हम छुपा के खा लेते हैं, नहीं पता चलता है किसी को। और अब शादी के बाद भी मैं ये सब खाती हूँ। मैं जब पार्सल्स ऑर्डर करती हूँ तो इतनी इंटरफेरेंस नहीं है, मैं पार्सल अपना ऑर्डर करती हूँ, मैं पकड़ती हूँ और उसको मैं खुद इंडिविजुअली खोलती हूँ, मुझे किसी को दिखाना नहीं होता है कि मैंने ये मंगाया है, ठीक है। तो हाँ, अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता है। कैसे नहीं पता है? कि जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत कम खाती हूँ, ऐसे नहीं मैं सारा दिन लगी रहती हूँ खाने के लिए, बहुत कम खाती हूँ और अपना मेंटेन भी रख रही हूँ, अपने आप का ध्यान भी रख रही हूँ, जिससे लोगों को, मेरे आसपास के रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि ये खाती है तो अब इसका बुरा असर हो रहा है, किसी को पता ही नहीं चलता है। इसीलिए सो दिस आंसर, इट्स आंसर इज़ नो, कि मेरी फैमिली को कुछ नहीं पता, मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं पता। सो दिस इज़ वॉट। और हाँ, एक चीज़, क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, हाँ कई कहते हैं कि वीडियोस बनाती हो, पता नहीं चलता वीडियो में ये सब क्या बना रही हो, पता ही नहीं है उन्हें कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी है, कि या फिर मैं वीडियोस बनाती हूँ, या वो देख लेते हैं। नहीं गाइस, यूट्यूब इतनी वाइड है ना, किसी को क्या ही पता चल रहा है कि कौन है यूट्यूब पे, किसी को नहीं पता चलता। तो जब हम सर्च करते हैं तो हमें अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स पता चलते हैं, अदरवाइज़ ऐसी कोई ढूंढने नहीं बैठा मुझे कि मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ तो चलो इसको ढूंढते हैं, ठीक है ना। सो नहीं, फैमिली को कुछ भी नहीं पता है। हाँ, मेरा बेटा कई बार मेरे पास बैठा होता है तो वो पूछ लेता है मम्मा ये क्या है, तो मैं ऐसे बस बोल देती हूँ बेटा ये मेरी मेडिसिन है, क्योंकि मैं छोटा सा लेती हूँ ना, तो उसमें मैं बोल देती हूँ ये मेडिसिन है मेरी, और मैं फिर पानी पी लेती हूँ इतना सारा, तो उसे यही लगता है हाँ मेडिसिन ही खा रहे हैं। सो ये थे आप सबके क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी है तो गाइज आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे बात करते हैं कमेंट्स पे, बहुत अच्छा लगता है सीरियसली।
और गाइज जल्दी से हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से वो ऑफर ला सकूं कि आपको सारी क्लेज एक ही पार्सल में मैं प्रोवाइड कराऊंगी, थोड़ी 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 थोड़ी, ताकि आप सबका टेस्ट ले सको और फिर अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सको। तो हमारा वो ऑफर रहने वाला है 180 रुपीज़ 500 ग्राम का पार्सल। सारी प्रीमियम क्लेज आपको उसमें मिल रही हैं, स्लेट आइटम्स मिल रही हैं, पंजाब की मिट्टी क्ले पॉट सब मिल रहा है। सो 1000 सब्सक्राइबर्स जैसे ही हमारे कंप्लीट होते हैं तो मैं यहाँ पे नीचे अपना नंबर भी ऐड कर दूँगी, अगर आपने वो मेरे से ऑर्डर करना हो तो। और बाकी बातें मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि मैं आपको सस्ते से सस्ती, चीपर से चीपर रेट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। और अगर आप चाहते हैं तो मैं होलसेलर्स की रीच में ज़रूर आऊँगी आप लोग के लिए। तो कमेंट्स डाउन बिलो अगर आप ये सब चाहते हैं तो, तभी मैं कर पाऊँगी आप लोग के लिए सब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।